आज मैं सेकेंड ईयर का क्लास लेकर आया हूं। तो आज हम सिंगल फेज मोटर के बारे में बतलाऊंगा। सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर फेज के आधार पर दो प्रकार के मोटर होते हैं, थ्री फेज और सिंगल फेज। तो मैं सिंगल फेज आज बताऊंगा। सिंगल फेज मोटर की बनावट थ्री फेज मोटर के समान होता है। सिंगल फेज जो मोटर है वो थ्री फेज मोटर के समान होता है। इसमें थ्री फेज वायरिंग के स्थान पर सिंगल फेज वाइंडिंग किया जाता है। सिंगल फेज मोटर में सिंगल फेज वाइंडिंग और थ्री फेज मोटर में थ्री फेज वाइंडिंग किया जाता है। जब मोटर को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो स्टेटर घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। परंतु वह प्रयावर्ती स्थान वाला होता है। यह फ्लक्स कोई परमाणु टॉर्क पैदा नहीं करता। यह जो होता है सिंगल फेज कोई फ्लक्स या परमाणु टॉर्क पैदा नहीं करता है और मोटर स्वयं चालू नहीं होता है। परंतु मोटर के रोटर को किसी दिशा में घुमा दिया जाए तो वह मोटर चलने लगता है। अतः इसे सेल्फ स्टार्ट मोटर बनाने के लिए सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को बांटकर दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। सिंगल फेज को दो भागों में बांटकर विभक्त कर दिया जाता है। ये मोटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा हुआ कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। एक कैपेसिटर इंडक्शन मोटर जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यह मोटर कैपेसिटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसमें हमेशा कैपेसिटर लगा होता है। ये जो है स्टार्टिंग के समय एक कैपेसिटर लगाया जाता है। नेक्स्ट कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये जो मोटर है ये कैपेसिटर से स्टार्ट होता है और कैपेसिटर से चलता भी है। ये दोनों समय में ये कार्य करता है। सैडेड पोल मोटर। एक है सैडेड पोल मोटर। चौथा जो है यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर भी दो प्रकार के होते हैं। रिपल्सन मोटर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन रिपल्सन मोटर।
और नेक्स्ट है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, रन मोटर। और नेक्स्ट सिंगल फेज स्प्लिट रनिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्प्लिट रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये जो सिंगल फेज मोटर जो है इतने प्रकार के होते हैं और सब मोटर का कार्यकाल उपयोग अलग अलग होता है और इसकी बनावट भी थोड़ी सी अंतर होती है। तो देखें हम पहला स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इस प्रकार की मोटर का रोटर रोटर जो है स्क्वायरल फेज प्रकार का होता है। ये जो रोटर जो है स्क्वायरल फेज प्रकार का होता है। इसके स्टेटर पर दो वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी रनिंग वाइंडिंग। देखिए ये रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को मेन, ये जो रनिंग वाइंडिंग जो है इसको मेन कॉइल वाइंडिंग भी कहा जाता है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग 90 डिग्री के अंतर पर किया जाता है। ये दोनों वाइंडिंग जो है इसका फिर 90 डिग्री के अंतर पर इसको बांट दिया जाता है। रनिंग वाइंडिंग जो होते हैं, ये रनिंग वाइंडिंग मोटे तार और जो रनिंग वाइंडिंग जो है मोटे तार एवं स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले वायर से इसकी बाइंडिंग की जाती है। इसके सीरीज में जो है इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया जाता है और जब मोटर स्टार्ट होती है उस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है इस सटा हुआ होता है, आपस में कांटेक्ट करता है। और जब स्टार्ट हो जाती है, फुल स्टार्ट हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक पॉइंट को छोड़ देता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को काट देता है और सिर्फ मोटर ये रनिंग वाइंडिंग पर चलने लगता है। ये जो मोटर इसमें एसी सप्लाई 230 वोल्ट देंगे और 1 फेज सिंगल फेज। इसका उपयोग, इस मोटर का उपयोग छोटे पंप, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट दिन मैं कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में बतलाऊंगा। थैंक यू।